ओके। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं करियर सिलेक्शन को लेकर। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी तो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को जॉब करना है, बिजनेस करना है कि आपको फ्रीलांसिंग करना है, ये आप लोग डिसाइड कर लेना। बट उस दिन के बाद से मैं आपसे ये पूछा नहीं कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया हुआ है, तो मैं वन बाय वन आपसे पूछ रहा हूँ। आशीष, आप बताएं कि आपने क्या डिसाइड किया हुआ है, आपको जॉब करना है या बिजनेस में जाना है या फिर आपको अपना फ्रीलांसिंग काम करना है घर से ही? क्या सोचा है आशीष? आशीष, क्या सोचा है? वॉइस आ रही है आशीष? यस सर, आ रही है। हाँ जी, अभी बोलिए आप। क्या डिसाइड किया सर फिर आपने? सर अच्छा, बिजनेस सबसे का। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका वो क्या है, एजुकेशन क्या है? सर मेरा एजुकेशन बीएड चल रहा है अभी। बीएड आप कर रहे हो अभी? ग्रेजुएशन में क्या Yes, किया है? सर हिस्ट्री वो बीए किया है सर। आपने बीए किया हुआ है पहले से और अब बीएड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सोचा फिर, आप अभी कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हैं या कोई प्राइवेट जॉब आप देख रहे हैं या कुछ और सोचा है? सर गवर्नमेंट जॉब का चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, तो फिर ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएंगे आप? सर वर्क फ्रॉम होम, सर वर्क फ्रॉम होम। हाँ, ये आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो डेफिनेटली हाँ आप सर। टीचिंग की जॉब में ही जाओगे ना। यस सर। तो टीचिंग की जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तब जी दिन के सर। आप 2-3 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो आप अपने स्कूल टाइम के अलावा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये आशीष जो है, आप फ्रीलांसिंग में आप जाओगे, ठीक है? गुलाम सिंह में। वर्क फ्रॉम होम। ठीक है सर। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग ऑलमोस्ट वही होता है, बस ये है कि वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम ही होता है। अगर आप किसी जगह ऑन रोल जॉब में हो तो जी सर। वर्क फ्रॉम होता है। फ्रीलांसिंग ऐसा होता है कि अगर आप कोई और जॉब कर रहे हो, उसके साथ आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए और कुछ काम कर रहे हो, तो वो फ्रीलांसिंग में आ जाता है। ठीक है। जी ठीक सर। है, तो आपका ये ठीक हो है गया सर। फाइनल कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है क्योंकि आप जी गवर्नमेंट जॉब सर। में जाओगे। ठीक है, आरिफ जी आप बताइए कि आपने क्या डिसाइड किया हुआ है? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग। और अभी क्या करते हैं आप? अभी भी मैं फ्री हूँ सर। अच्छा, अभी आप अभी कोई और जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी सर्च ही कर रहे हैं। हम्म। एजुकेशन में क्या सोचा, सॉरी, एजुकेशन में क्या किया है आपने? बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है, ठीक है। कब कंप्लीट हुआ था ये आपका बीकॉम? 2005। 2005, और काफी टाइम पहले आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ। और इसके बीच में जॉब क्या रहा आपका, क्या जॉब में थे आप? अकाउंट्स अकाउंट्स और टेलीकॉलिंग। अकाउंट्स और टेलीकॉलिंग आपने किया हुआ है। तो अभी फिलहाल जॉब न करने का कोई रीजन है क्या? आप अभी कब से आप जॉब में नहीं है? अभी तो बहुत काफी टाइम से। ऐसा क्यों, मतलब पर्सनल क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हैं। थोड़ा सर प्रॉब्लम भी है मुझे। किस तरह का, बता पाएंगे? सर रेटिना प्रॉब्लम है। अच्छा, हेल्थ इश्यूज हैं आपको? हाँ। तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे फिर आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये भी पूरा स्क्रीन टाइम वाला ही काम रहेगा। मतलब यानी बहुत ज्यादा इसी वजह से जॉब भी, फील्ड जॉब तो आसानी से मिल जाती है लेकिन वो नहीं मिलती क्योंकि मुझे थोड़ा ओके। प्रॉब्लम है ड्राइविंग का ना। हम्म। तो स्क्रीन से तो कोई इशू नहीं है ना, जैसे अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल से कुछ काम करते हैं तो? बहुत ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकता, स्पीड में काम नहीं होता। अच्छा, तो थोड़ा सा आपको टाइम मतलब स्लॉट बनाने पड़ेंगे कि आपको 10 मिनट 15 मिनट काम करना है, फिर एक बार ब्रेक लेना है 2 मिनट के लिए, ऐसा आपको हाँ। मैनेज करना पड़ेगा, है ना? ठीक है। तो कुछ मेडिकल की हेल्प ली आपने, कुछ मेडिकल उसका हाँ कुछ? बहुत टाइम पहले लिया था। ठीक है। ठीक है आरिफ जी, तो ये भी आप फ्रीलांसिंग के लिए हैं। इसके बाद शिफा, आप अभी क्या कर रहे हैं एजुकेशन में?
कृपा वॉइस आ रही है आपको? बोलिए। सर बीए। बीए आप कर रहे हो, आप कौन सा ईयर है आपका? कौन से ईयर में हो आप अभी कृपा? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में हो। ओके। क्या सोचा है आपने, जॉब करने का कि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, या कोई बिजनेस आपने सोचा हुआ है, क्या सोचा है? सर वर्क फ्रॉम होम। आप भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ओके। ये वर्क फ्रॉम होम वालों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। टीकम, आपने क्या सोचा हुआ है भाई? सर मैं जॉब करूंगा सर। आप जॉब करेंगे। अभी आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन बीए ग्रेजुएशन किया सर मैंने। बीए किया हुआ है, कब कंप्लीट हुआ? सर 2015 में कर लिया था सर। 2015 में। इस बीच में कोई जॉब आप करे थे क्या? हाँ सर, उससे पहले गैस एजेंसी पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करता था मैं। ओके। और कोई कंप्यूटर कोर्स भी किया है क्या आपने? हाँ, कंप्यूटर कोर्स किया था आईटीआई से, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का। ओके ओके, ठीक है। तो अभी आप जॉब के लिए, तो जॉब के लिए कोई प्रेफर्ड लोकेशन आपने देखी है कहीं? आपको कहाँ जाना है? इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, या कहीं और बाहर निकलना है? हाँ क्या सर, सोचा? मैं तो कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता हूँ सर, क्योंकि जॉब करके मुझे एक्सपीरियंस लेना है, फिर उसके बाद मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। क्या बिजनेस करेंगे? तो फिर उसके बाद देखूंगा सर, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद। ओके, फिर डिसाइड करेंगे क्या काम करना है, मतलब करना अपना काम ही आपको, ठीक है ना? हाँ। अगर आप और बिजनेस में जाएंगे तो ये कोर्स फिर आपको उस टाइम पे आपकी बहुत मदद करेगा, उससे पहले फिर आपको जॉब लेने में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अभी एक दो लोग और अभी अवेलेबल नहीं है, शायद उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है आज। ठीक है, चलो वो आया तो हो पाएगा। सो देखिए आशीष, आप फ्रीलांसिंग करोगे, वर्क फ्रॉम होम करोगे, है ना? तो जी सर। गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है, ठीक है, इसलिए आप, अच्छा ठीक है, आपका भी ये है। तो देखिए, ये जो फ्रीलांसिंग जिन लोगों ने सोचा है, उनके लिए अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है। उनको कैसे, उनको दो तरफा मेहनत करनी होगी। आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए अगर आपने कोई चीज डिसाइड करी है तो फिर आपको आगे भी उस पर बढ़ना पड़ेगा, है ना? तो फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए दो तरफा मेहनत इसलिए होती है कि एक तो आपको आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगी, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, आपको आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अपने घर से कोई काम लेने के लिए जाओगे तो वो सोशल मीडिया प्रोफाइल आपको देखकर ही काम मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉल पर बात कर ली और हो जाएगा, नहीं। आपको अपना प्रेजेंस बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन प्रोफाइल आपको अपनी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो फीवर, फ्रीलांसिंग जो .com वेबसाइट होती है, उन वेबसाइट पर अपना जो गिग बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं, प्रोफाइल उसको गिग बोलते हैं, तो प्रोफाइल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, मतलब बहुत एक सिस्टमेटिक प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना सीखा है। तो जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम का डिसाइड किया हुआ है, वो अपना प्रोफाइल बनाएं और वो प्रोफाइल लिंक मुझे आप शेयर करिए। ठीक है, ये काम आपको आज ही करना है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको कैसे अपनी प्रोफाइल को और क्या क्या पोस्ट उस पर करनी है। हमने कैनवा जो है डिजाइन करना सीखा है, उस पर आप छोटे छोटे डिजाइन बनाइए, कोई स्क्वायर इमेज बनाइए और उनको आप डेली पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। और उसमें पोस्टिंग में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आशीष, आप यस। मान लीजिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग या ऐसे कुछ काम आप करना चाहते हैं, अभी हम लोग और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके डिसीजन बनेंगे कि आप क्या और काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग आप ये काम करोगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप पोस्टर बनाना स्टार्ट करिए और ग्राफिक डिजाइनिंग और इस तरह से उस पर कंटेंट लिखिए, है ना? स्टार्ट जी सर। प्रमोशन या स्टार्ट मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस, इस तरह से कुछ लाइन पर्सनल आप व्हाट्सएप पर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप मेरे को उस पर पूछिएगा, सर मेरे को कुछ ऐसी लाइन शेयर करिए जिससे कि मैं वो पोस्टर बना पाऊँ। मैं आपको कुछ कंटेंट शेयर कर दूंगा। ठीक है। और चैट ठीक है सर। जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो और वहां पर आप अपना स्टार्ट करिए मार्केटिंग करना।
तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, एकदम से काम आपको कोई नहीं देगा। आपको 2 5 दिन 10 दिन 8 दिन 15 दिन रेगुलर ये व्हाट्सएप स्टेटस और अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये सब अपडेट करते रहना। अल्टीमेटली हमें काम ढूंढना है, ठीक है, काम ढूंढना है, लोगों से काम मांगना है, ये सब अपने को करना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ अपने को प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये डेली आप पोस्टिंग करो और कुछ ना कुछ आप बनाओ, और कुछ ना कुछ आप बनाकर कंटेंट उसको पोस्ट करो। तो क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा, हाँ यार अच्छा आप ये काम करते हो, और वो जब भी कभी अपनी प्रोफाइल पर विजिट करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि अच्छा ये इनका इस तरह का काम है, ठीक है। और पोर्टफोलियो बनाना और मैं आपको बताऊंगा, आप नोट डाउन करिए, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आपको ये जो जितने भी फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं सभी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो होता है कि आपने क्या काम किया हुआ है उसको एज ए पीडीएफ में या वीडियो के फॉर्म में, ये सब आपको एक लोकेशन पर एक फोल्डर में कंप्यूटर में रखना है, मोबाइल में रखना है। कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है अच्छा ठीक है यार मुझे अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए पोस्टर डिजाइन करवाना है या कोई वीडियो बनवाना है, तो आप बोलोगे ठीक है सब बना दूंगा। तो देखिए सिर्फ इतनी बात से ही आपका काम नहीं हो जाएगा कि किसी ने पूछा आपसे कि यार मुझे अपने बिजनेस के लिए फ्लायर पोस्टर ये सब बनवाने मार्केटिंग के लिए, आपने बोला कि ठीक है सर मैं बना दूंगा आपको, तो वो हाँ नहीं बोलने वाला है। वो पहले पूछेगा अच्छा पहले कभी काम किया है क्या आपने, है ना। तो वो पूछेंगे आपसे कि पहले कभी काम किया है क्या, आप बोलेंगे हाँ सर किया हुआ है मैंने, तो इनका किया हुआ है उनका किया हुआ है, इस तरह से आप बताएंगे। बोलेंगे अच्छा ठीक है भेजो कुछ डिजाइन आप। तो आप वो पोर्टफोलियो ही भेजने वाले हो उनको, है ना। वो पोर्टफोलियो भेजोगे, आपके डिजाइन उसको पसंद आएंगे, तब आपसे वो बोलने वाला है सामने वाला कि ठीक है यार आप ये काम करो, आप बता दो, आप अपना प्राइस बताओ, कितने रुपए लेते हो आप एक डिजाइन बनाने का, या पूरे महीने डिजाइन बनाओगे तो कितना पैसा लोगे। ये चीजें मैं आपको बता दूंगा कितना आपको चार्ज करना है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि मैं आप बोल दो सर मैं एक डिजाइन का 1,000 रुपये लूँ, आप बोलोगे सर अब एक डिजाइन का 1,000 यार थोड़ा तो कम मांगा है मैंने, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा आप पूछ रहे हैं क्या। ठीक है एक मिनट में। मुझे एक 2 मिनट का ब्रेक चाहिए होगा आपसे, मैं आ जाऊँ क्या वापस। ओके सर। ठीक है, एक ऑफिस में कोई गेस्ट आए हुए हैं, मैं बस 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, ठीक है, होल्ड करिए तब तक।
सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही। भाई ये वॉइस मेरी अब से अभी जब से मैं आया हूँ अभी वापस तब से वॉइस नहीं आ रही थी क्या? हाँ सर, मैंने जब से ज्वाइन किया है तब से अब आई है। आप म्यूट थे शायद, म्यूजिक लिखा आ रहा था। हो सकता है शायद ये म्यूट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अ, अभी जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आप क्या जॉब करना चाहते हैं या आप वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे या आप कोई बिजनेस आपने प्लान किया हुआ, तो क्या सोचा है आपने इस ट्रेनिंग के बाद? संदीप अभी वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ, अब मुझे जवाब दीजिए कि आपने क्या प्लान किया हुआ है। आप तो जॉब का कुछ प्लान किया हुआ है कि आप घर से कुछ काम करेंगे या आप कोई बिजनेस का प्लान किया, आपने क्या सोचा है? सर जॉब का भी है और वर्क फ्रॉम होम का भी लगता है कि जॉब का जब तक नहीं हो रहा है। जॉब प्लस वर्क फ्रॉम होम मतलब फ्रीलांसिंग। हम्म। ठीक है, देखिए मैं यही बता रहा हूँ आपको कि देखिए आप अब आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग आप उस पर कमांड करिए और अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप स्ट्रांग रखिए। मैं अभी यही बता रहा था, वो वॉइस पता नहीं अभी आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, शायद हो सकता है बाय मिस्टेक म्यूट हो गया। तो जॉब करने वालों के लिए क्या है कि सिर्फ उनको काम बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, अपने काम पर कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए। और जिन लोगों ने फ्रीलांसिंग चूज किया हुआ है उनके लिए प्रोफाइल भी स्ट्रांग उनको करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो काम मिलने वाला है ना वो प्रोफाइल अपनी दिखाकर ही काम मिलने वाला है। जहाँ आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा दिखाएंगे, उस पर आपने कुछ काम जो किए होंगे वो उसको दिखाएंगे। और इसके अलावा क्लाइंट को जब आप अप्रोच करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि आपका पोर्टफोलियो बताइए। तो फ्रीलांसिंग करने वालों को अपना पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में है तो बहुत सारे डिजाइन आपको बना के रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो क्रिएशन में है, वीडियो क्रिएशन का काम करते हैं, तो आपको वीडियो कुछ ऐसे क्रिएट करके रखना पड़ेगा जो क्लाइंट को आप दिखा सके, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट आपको नहीं मिलने वाला है। वो पूछेगा आपसे कि आपने पहले क्या काम किया हुआ, तो वो दिखाइए। ठीक है, तो इस तरह से ये तैयारी आपको आज से और अभी से करना स्टार्ट करना है। हमने अभी पिछले कुछ क्लास में अपना फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना सीख लिया था, लिंक्डइन अकाउंट बनाना सीख लिया था। अब उसको आगे मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेली कुछ ना कुछ कंटेंट उस पर आपको पोस्ट करना ही करना है। ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप नहाते हैं, अगर आप और दूसरे काम करते हैं जो रेगुलर आप लाइफ रूटीन में आप करते हैं, तो ये भी आपको एक ऐसा काम है जो आपको रूटीन में करना है, मतलब करना है। ठीक है, पर डे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट और एक टाइम इसका आप डिसाइड कर लेना है कि मुझे सुबह 7 बजे पोस्ट करना है या मुझे सुबह 10 बजे पोस्ट करना है या मुझे दोपहर में 3 बजे पोस्ट करना है। वो टाइम जो है आप नोट डाउन करते रहिए। मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको ये नोट करिए कि सबसे पहला पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट है कि डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट आपको पोस्ट करना है। ठीक है, आप सिंपल आपने मेरे एक दो वीडियो देखे होंगे, शायद मैंने आपको बीच में शेयर करा, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मोबाइल रखा सामने और बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम लोग ट्रेनिंग में ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं, इस तरह से। बस आप भी छोटे छोटे वीडियो बनाइए, 10 सेकंड 20 सेकंड का एक वीडियो बनाइए और उसमें सिर्फ ये बोलिए कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ और अगर किसी तरह का भी किसी को कोई डिजाइन चाहिए हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप स्टार्ट तो करिए बोलना। और एक और चीज ध्यान रखिए, जब आप ये छोटा सा स्टेप लेते हैं ना 10 सेकंड बोलने के साथ, जब आप स्टार्ट करते हैं ना कोई भी वीडियो, तो इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा। एक टाइम के बाद आप इतना अच्छा बोलना सीख जाएंगे कि आप बोले नहीं यार ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाने वाला काम है ना खुद से, ये अपने आप में बहुत एक अच्छा टास्क है जो आपके बहुत एक ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको आज से ही फॉलो करना है। कल से कोई मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करेगा कि सर ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ कि ये जो काम है आपको आज से ही स्टार्ट करना है। ये भूल जाना है कि भाई मुझे अच्छा कोई कंटेंट बनाते आ रहा है या मुझे कोई बुरा कंटेंट बनाते आ रहा है, ये सब भूल जाइए। हम लोग आज 0 स्टेप पर हैं। एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग पहले कदम पर आ जाएंगे, एक कदम और बढ़ाएंगे तो दूसरे पे आ जाएंगे। ऐसे करके हमको डे बाय डे आगे बढ़ते चलना है। लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे कि जब मैं भाई
एक पूरी 100 कदम की छलांग लगाने लायक हो जाऊंगा तब मैं डायरेक्ट 100 कदम की छलांग लगा दूंगा, तो ये सब नहीं होने वाला और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने फेसबुक अकाउंट आपको बता दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट आपको बता दिया है, लिंक्डइन अकाउंट, ये तीनों अकाउंट को बिल्कुल आपको अपनी संपत्ति की तरह संभाल के रखना है और इस पर डेली कुछ ना कुछ आपको कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। जो भी काम आप फ्रीलांसिंग के तौर पे या कुछ भी आप करना स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप अभी अभी फिलहाल हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा हुआ है, तो कैनवा से आप कुछ ना कुछ डेली डिजाइन बनाकर इस पर पोस्ट करिए, सिंपल पोस्ट करिए, कुछ मत करिए। ठीक है, जो ठीक लग रहा है आपको, जैसा कोई भी डिजाइन आपको ठीक लग रहा है उसको बनाओ और उसको पोस्ट करो, चाहे खुद का फोटो लगाओ और कुछ एक मोटिवेशनल कोट लिख दो कि भाई डर के आगे जीत है और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और अपना फोटो लगा दिया। आपने देखोगे ऐसे बहुत सारे फोटोज जो है सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने अपना खुद का फोटो यूज करो और उसमें एक सिंपल कोट लिख दो और डेली उसको पोस्ट करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी काउंट होती है डेली, सोशल मीडिया अकाउंट पर आपकी डेली एक्टिविटी काउंट होगी। ठीक है, तो ये काम सबको करना है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं नहीं, मैं मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे जॉब करनी है, तो नहीं, आपको सभी को ये काम करना है। ठीक है, तो ये जो मैंडेटरी चीजें हैं बिल्कुल आप इन पे स्टार मार्क कर लीजिए, ये काम आपको करना ही करना है। सोशल मीडिया अकाउंट आपके सबके एक्टिव होना चाहिए, सभी को डेली उस पर कंटेंट पोस्ट करना है, मतलब करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि आपको एक टाइम सेट करना है और उस टाइम पर ही पोस्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि आज सुबह 7 बजे पोस्ट कर दिया, कल 11 बजे किया, परसों 2 बजे किया और शाम को कर रहे हैं अगले दिन, ऐसा नहीं होगा। आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ये रूटीन आपके प्रोफाइल की, सोशल मीडिया प्रोफाइल की एल्गोरिथम को सेट करता है कि आपने जिस टाइम जो टाइम आपने सेट करके रखा हुआ है उस टाइम पर आपको वो कंटेंट पोस्ट करना है। मैं बहुत पीक टाइम बता देता हूं आपको, जिस टाइम पर ऑडियंस आपको बहुत मिलेगी। पहला एक टाइम होता है सुबह 6 बजे का, 6 से 7 के बीच में। वो इसलिए होता है कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह लोग क्या करते हैं कि जल्दी जैसे कोई उठ जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, तो वो सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं, मोबाइल का है, और मोबाइल में बस वो अपना सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पर किसी को गुड मॉर्निंग भेजने वाले और ये सब काम में लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, लगभग सभी की आदत होती है। तो बहुत ज्यादा जो टाइम स्पेंड होता है वो सुबह के 1.5-2 घंटे का टाइम स्पेंड होता है लोगों का। तो आपको अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वो पोस्ट कब करना है, सुबह सुबह ही करना है। ये बहुत एक पीक टाइम होता है। सुबह 9 बजे 10 बजे के बाद करेंगे ना, तो लोग, आपने देखा होगा कि अपने आसपास में सुबह 9-10 बजे लोग तैयार होकर और अपना ऑफिस में या अपने काम पे निकल जाते हैं, है ना। तो वो टाइम फिर ऐसा होता है कि फिर व्यक्ति शाम तक फ्री नहीं रहेगा और शाम को फिर 6 बजे 7 बजे के बाद से फिर लोग अपने घर में वापस आ जाते हैं, काम से वापस आ जाते हैं, जॉब से वापस आ जाते हैं, और शाम को 6:30-7 बजे से रात को 12 बजे तक का टाइम बहुत पीक टाइम होता है। ठीक है, तो आपको पोस्टिंग करने का जो अगर आप रख सकते हैं तो सुबह 6 से 7 के बीच में रखिए और शाम को 6 से 7 के बीच में रखिए। ठीक है, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जब बहुत एक पीक टाइम पर लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होता है सुबह शाम में, तो आप फिर एक दिन में कोई एक टाइम रख लीजिए और उस पर आप उसको रेगुलर मेंटेन करके रखिए, है ना। उससे कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं सुबह शाम में उसको मैनेज करने के। ये तो हो गया टाइम की बात कि आपको वो टाइम मैनेज, ये बिल्कुल प्रायोरिटी पर आपको करना है, मतलब करना है। ठीक है, ये टाइम हो गया। इसके बाद आपको करना है एक 7 डेज का कैलेंडर। 7 डेज का कैलेंडर क्या होता है कि आज मंडे है, तो मंडे में मुझे ये पोस्ट करना है, ठीक है, ट्यूसडे मंगलवार को मुझे ये पोस्ट करना है, फिर इसके बाद वेंसडे बुधवार को मेरे को ये पोस्ट करना है। ऐसे करके आप 7 डेज का कैलेंडर एक बनाइए, ठीक है, और उसको अगले 7 दिन के बाद फिर रिपीट करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रेगुलरिटी मेंटेन होगी, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है, लगातार निरंतरता आपको बनाए रखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप आज नहीं कल कर देंगे या फिर ठीक है परसों या 4 दिन 8 दिन बाद, तो ये करना और ना करना इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ इसका। आपने बहुत से ऐसे यूट्यूबर या जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट करते हैं, कॉमेडी वीडियो हैं, जो हमारे गांव एरिया के लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो रेगुलर लगभग पर डे या दिन में कम से कम 2 वीडियोस
आपने देखा होगा कि वो उनको पोस्ट करना है मतलब करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूबर हैं जिन्होंने अच्छा नाम बना लिया है, इनके अच्छे खासे फॉलोअर हो गए 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो वो क्या करते थे, वो डेली कुछ ना कुछ वीडियोस, कुछ ना कुछ वो उनको पोस्ट करना है मतलब करना है, ठीक है। और हम उनको रेगुलर बेसिस पर, हम उनको लगातार, उनको लंबे समय तक देख के आ रहे हैं। अगर आप यही बात आप नोटिस करिए, जरा गौर करिए इस बात पर कि अगर वो महीने में एक वीडियो डालेंगे तो उनको कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। वो जब हमारे नजरों के सामने डेली आते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तब हम उनको पहचानना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये तो वही है जिसका वीडियो मैंने कल देखा था। हाँ, इसका वीडियो ऐसे कॉमेडी वीडियो आते हैं, या इसका ऐसा वीडियो आता है, देखो ये ऐसे वीडियो बनाता है, देखो ये ऐसा ऐसा पागलपंती करता रहता है वीडियो बना बना कर। तो हम कुछ भी बोलेंगे उसके बारे में, लेकिन कम से कम उसको जान पहचान तो लेना। और यही करते करते वो 6 महीने 1 साल के अंदर वो क्या होता है, उसका अच्छे खासे फॉलोअर हो जाते हैं, और आप और हम लोग ही उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि उसके अच्छे खासे फॉलोअर हो जाते हैं और उसकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग वहीं के वहीं होते हैं, बस वहीं के, हाँ ठीक है यार, करेंगे करेंगे करेंगे, या ठीक है कर दिया था मैंने, मैं सोचूंगा बताऊंगा, इन सब चीजों में हम हमारा टाइम बर्बाद करते रहते हैं। और वो साइड से आके बाजू वाला वो निकल जाता है और उसके अच्छे खासे फॉलोअर हो जाते हैं और वो अच्छा खासा जीवन भी जीने लगता है। ऐसे ढेर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे अपने आसपास, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जो लोग कुछ नहीं करते थे 1 साल 6 महीने के अंदर, और देखा हो उन लोगों ने कहां से कहां पहुंच गए, गाड़ी घोड़े सब में घूमने लगे। मैं आपको कुछ एक नाम बता देता हूँ। आपने वो एक दुबला पतला सा देखा है जो एक थोड़े अलग तरीके से चाय बनाता था, डॉली चाय वाला? आपने नाम सुना हो? कितने लोगों ने नाम सुना है डॉली चाय वाले का, बताइए। नाम सुना है? शिफा, आशीष, मनदीप, आपने देखा भी होगा वीडियोस, वो बिल गेट्स जो उसकी दुकान पे आके चाय पी के गए, देखा है उसको? यस सर, सुना है। नाम एक सुना बार है ना? भी। डॉली चाय वाला नागपुर का रहने वाला है बंदा। और आप एक अंदर इतने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं कि ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े शहर में रहते हैं, ना मैं एक बहुत बड़े शहर में रहता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ उसको, है ना। और वो कहाँ वो है, कहाँ हम लोग हैं, लेकिन जानते हैं। और आपके देखते, मेरे देखते देखते वो 1 साल के अंदर वो पता नहीं कहाँ कितने देश घूम आया, और कितनी लग्जरी गाड़ियां उसके पास है, और वो देखा होगा आपने, सोना पहन के घूमता है। तो ये कहाँ से, कोई खजाना थोड़ी मिल गया उसको। लेकिन ये है कि वो कंसिस्टेंसी उसकी बनी हुई थी, वो वीडियोस लोग डालते थे, इसके बाद फिर वो खुद से उसने स्टार्ट कर दिया, है ना। इसके बाद फिर किस्मत और अच्छी निकली कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति उसके यहाँ आके ऐसे विजिट कर गया, चाय पी के चला गया, तो और फेमस हो गया। तो देखो, जब आपका थोड़ा बहुत भी नाम होगा, उसके बीच में कोई एक बड़ा व्यक्ति आकर आके मिल जाता है, तो और उस पर सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ये तो चलो किस्मत की बात हो गई, लेकिन ऐसे भी ढेर एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने जीरो से मेहनत की, और वो वीडियो डालते गए बनाते गए, और एक टाइम के बाद, छह ज्यादा टाइम नहीं होता, 4 5 महीने 6 महीने भी अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया, तो आपका अच्छा खासा नाम हो जाता है, लोग जानने लगते हैं आपको बाय फेस। कहीं भी रोड चलते भी अगर आपको कोई टकरा जाएगा, मिल जाएगा, तो अरे आप खुश हो जाएंगे, लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहेंगे, अरे यार ये देखो उसके वीडियो देखे हैं मैंने, बिल्कुल जैसे कोई हीरो एक्टर आ जाते हैं वैसे आपको ट्रीट करेंगे। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसकी, देखो, सोचते रहे हुए तो आपके 6 महीने और निकल जाएंगे, और 6 महीने में ही आप अपना एक अच्छा खासा चैनल बना लोगे अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो, है ना। ये दोनों चीजें आप मेंटेन करके देख सकते हो कि एक 6 महीना मुझे बस यही सोचते रहना है, बनाऊंगा, करूंगा, करता रहूंगा। फिर अगले 6 महीने आप ये करना कि अब एक काम करता हूँ, मैं डेली वीडियो अपना एक कुछ भी बनाना, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ, और पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल होता है, सबसे पहला, कि कंसिस्टेंसी। लगातार आपको पर डे कुछ ना कुछ कंटेंट उस पर पोस्ट आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको उस पर ग्रोथ मिलेगी। या आप जो भी काम कर रहे हो उसको बनाओ। मैं ये नहीं बोलता कि आप वीडियो ही बनाओ, वीडियो बना के और आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी काम कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड करो, उसका कुछ भी डिजाइन बनाओ। मतलब ये है कि लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप बताना स्टार्ट करो कि भाई मैं ये काम करता हूँ। जब तक नहीं बताओगे तब तक कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये आशीष है, ये टीकम है, ये मनदीप है, ये काम करते हैं। जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो लोग कैसे आने वाले हैं, भाई हमारा भी ये काम करो यार हम। फिर आप बोल सकते हो भाई मैं इतना पैसा लेता हूँ इस काम का, और आपको इतने घंटे में आपको ये काम करके दे देंगे, तो आपको वैसा फिर उसको काम करके देना है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
कि कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना पड़ेगा, आपको डेली। अभी मैंने 2-3 रूल आपको बता दिए हैं, ये आपको फॉलो करना है, मतलब करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो फॉलो, तो ये मान लीजिए कि फिर आपने इस क्लास में एडमिशन लेकर फिर गलती कर दी, आपने अपना टाइम और पैसा फिर दोनों बर्बाद किया है मेरे साथ, ठीक है। तो ये सीधी बात है। आपको अगर ऐसा करना है, आपको नहीं फॉलो करना है, तो फिर आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो तो फिर ये कि इसका पूरा आपने पूरा पूरा सदुपयोग किया है, टाइम का भी और पैसे का भी, ठीक है। देखो मेरे को काम करते करते 15 साल होने को है, तो मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें बता रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बस मैंने कहीं से किसी की रील देखी और उसको रील को देख, नहीं भाई, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने यहाँ सैकड़ों ऐसे बिजनेस हैं जिनका हमने प्रमोशन किया है, मार्केटिंग की है। कुछ तो ऐसे थे कि बाहर कंट्री के थे, कुछ इंदौर के, कुछ पुणे, बेंगलोर, मुंबई, अलग अलग सिटी के थे। लगभग इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हमने मैनेज करे हैं। तो चीजें देखी हुई हैं, उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आप जॉब में एंटर कर सकते हो, कैसे आप घर बैठे काम ले सकते हो। तो जब तक आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपके तरफ किसी की नजर नहीं जाएगी, ना आपको कोई काम देने वाला। तो हम बिना कोई देर किए हुए आज से ही ये काम स्टार्ट करेंगे। डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, मतलब करना है, ठीक है। अब मैं कभी भी आपकी कंसिस्टेंसी चेक कर लूंगा, है ना। कभी भी आपसे बोल दूंगा कि आप अपने फेसबुक का लिंक मेरे को भेजो, कभी भी मैं आपसे बोल दूंगा कि आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मुझे भेजो। मैं आईडी पासवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके अकाउंट का लिंक मांगूंगा कि हाँ आपने वो पोस्ट किया कि नहीं किया। आज से 7 दिन बाद मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो कम से कम रेगुलर मुझे 7-8 पोस्ट आपके डेली कुछ ना कुछ कंटेंट मुझे पोस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मोबाइल है, काफी है इतना। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होता है जो हमें लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अकाउंट क्रिएट मैंने आपको करवा दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तीनों, है ना। और यूट्यूब अकाउंट अगर आप बना सकते हैं तो आप बनाइए, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछिए, या फिर मैं एक काम करूंगा, कल के सेशन में आपको एक यूट्यूब अकाउंट भी बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उस पर आप कुछ ना कुछ वीडियो, अगर किसी को इंटरेस्ट है वीडियो रिकॉर्ड करने में, या कुछ आप सब बोलने में इंटरेस्टेड होते हैं, या कुछ भी आपको कुछ भी आप अगर आप घर में कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसको भी रिकॉर्ड करके कि भाई मैंने आज ये काम किया था, देखो इसको काम करने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा होता है, और इस तरह से आप इस काम को कर सकते हो, ठीक है। और उतना ही वीडियो, कुछ नहीं करना, उतना ही वीडियो रिकॉर्ड करके आप उसको अपलोड कर देना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना। धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग सीख जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो करियर सिलेक्शन की मैं बात कर रहा था, वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। अकाउंट आपको मैंने क्रिएट करवा दिए, उनको कैसे मैनेज करना है वो बता दिया। कंटेंट आपको डेली क्रिएट करके डेली आपको पोस्ट करना है, पहला। दूसरी चीज, आपको कैलेंडर एक पूरा बनाना है। कैलेंडर आप बना के मेरे को भेजिए सभी लोग, कि आप मंडे में क्या पोस्ट करने वाले हैं, ट्यूसडे में क्या पोस्ट करने वाले हैं, फिर आप वेंसडे में क्या पोस्ट करेंगे, ये आपको काम स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी आपको बनाना है। अच्छा, अभी कि कुछ अलग सा एक यहाँ पर टॉपिक है कि अगर मान के चलिए कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ जाता है, तो उसको कैसे आप ऑनबोर्ड करेंगे या उससे कैसे डिस्कशन करेंगे, क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ। फिर जैसे जैसे आप काम सीखते जाएंगे तो वो आप अपना क्लाइंट से डिस्कशन करना स्टार्ट, और कैसे आप अपने आसपास क्लाइंट आप ला सकते हैं। देखिए, अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूंगा। मान लीजिए कि कोई आपके आसपास कोई ऑफिस है किसी चीज का, या कोई कंपनी है छोटी मोटी, या कोई मान लीजिए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही है। आप बोलेंगे कि सर मैं आपके सोशल मीडिया पर आपके बिजनेस का जो है प्रमोशन कर सकते हैं या कर सकता हूँ। बोले उसको क्या होता है भाई प्रमोशन, मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग करोगे आप, कैसे करोगे बताओ जरा। तो आपको क्या बोलना है कि देखिए सर, जैसे ही आपके बिजनेस है, आप अपना पोस्टर पंपलेट छपवाते हैं, और छपवा कर उसको जगह जगह आप लगाते हैं मार्केट में, तो लोगों को पता चलता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो वो पोस्टर पंपलेट देख के आते होंगे आपके पास? तो मुझे क्या करना है सर, यहाँ पर आपका सोशल मीडिया पर हम लोग अकाउंट बनाएंगे। सोशल मीडिया पर जैसे मैंने आपको बताया, वही आपको बात करना है हमसे, कि सोशल मीडिया पर आपके बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, और बिजनेस अकाउंट बनाकर हम उन पर डेली कंटेंट पोस्ट करेंगे।
और यहाँ से क्या होगा कि हम डेली नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। बोले वो कैसे पहुंचेंगे? बोले देखिए सर, अगर आप कोई पोस्टर छपवाते हैं, उसको मार्केट में लगाते हैं, तो वहां मान लीजिए बस स्टैंड पे लगा हुआ है, तो बस स्टैंड पे जितने भी लोग आएंगे सुबह से शाम तक, जितने लोगों ने देख लिया उतना देख लिया, नहीं तो फिर कोई नहीं देखेगा उसको, है ना। और कितने लोग अपने काम के हैं, कितने नहीं, ये भी नहीं पता हमें। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि आपको पता है कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हम एड कैंपेन की मदद से, हम जिस भी एरिया में आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है, हम उतने लोगों को टारगेट करेंगे और उतने लोगों तक अपना जो एड हम लोग बनाएंगे अपना, उस एड को हम लोग उतने लोगों तक भेजेंगे और उतने लोगों को ही दिखेगा। इसमें क्या होगा, जितना पैसा लगाया उतना पैसे का हमारा सदुपयोग होगा और हम उतने लोगों तक ही पहुंचेंगे जितने की हमको जरूरत है। हम अननेसेसरी ऐसे लोगों को नहीं पहुंचेंगे जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है ना। अभी मान लीजिए कि भाई कोई स्कूल है, स्कूल की मार्केटिंग आपको करना, देखिए आप ध्यान रखिए, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े स्कूल आपके आसपास आपके गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। आप उनसे बात करिए कि सर आप जितना खर्चा जो है पोस्टर पंपलेट पे करते हैं, उतना अच्छा खर्चा आप अपने सोशल मीडिया पर करिए। सोशल मीडिया पे क्या होगा कि भाई आपके स्कूल में जो बच्चे हैं या जो क्लासेस लगती हैं, उनके हम बहुत छोटी छोटी शॉर्ट रील बना के आपको देंगे। आप खुद जाओ वहां पर, जाकर आप अपने हाथ से कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको सिखाऊंगा एडिटिंग करना। छोटे छोटे रील्स बनाइए, उनको रील बनाकर उनको आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए। पोस्ट करेंगे और उन लोगों को भेजो जो जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी फिलहाल उस स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। तो एक मान लीजिए कि 100 पेरेंट्स ऐसे हैं या 100 बच्चों के पेरेंट्स हैं जो अभी फिलहाल उस स्कूल में हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन्हीं लोगों को अप्रोच करना है, उन्हीं लोगों को सर्किल में आपको जोड़ लेना है और उन 100 लोगों को डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आपको भेजना है, ठीक है, उस स्कूल में। अब उन बच्चों के आप छोटे छोटे वीडियोस आप रिकॉर्ड कर लो, वीडियोस रिकॉर्ड करके आप उनका रील बनाओ, रील बनाकर आप पोस्ट करो, पोस्ट करने के बाद उन्हीं पेरेंट्स को भेज दो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अब वो पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चे का फोटो वीडियो देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि हमारे फैमिली में, हमारे घरों में कुछ ना कुछ ग्रुप बने हुए होते हैं, है ना। जैसे घरों में फैमिली मेंबर के ग्रुप बने होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस अपने बच्चे का जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। वो लिंक जो है ना ग्रुप में शेयर कर देंगे। उससे होगा क्या कि वो फैमिली मेंबर जो है ना, अब मान लीजिए एक पेरेंट्स तो एक दो लोग थे ना, उसके जो माता पिता है वो थे, उन्होंने देखा। इसके बाद जैसे ही उन्होंने ग्रुप में पोस्ट किया, उसमें 10 लोग और थे और वो लिंक पर क्लिक करेंगे और 10 लोग और देखेंगे उस वीडियो। तो आप देखिए कि उस जो स्कूल का जो सोशल मीडिया है वो कितना जल्दी ग्रो करेगा। तो वहां से उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी होगी, फिर वो 10 लोग और बात कर रहे होंगे कि अच्छा यार, ये आपका बच्चा इस स्कूल में जाता है, वाह यार। अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ बाहर के किसी और लोगों को भेज दिया, तो फिर तो उसके कितना अच्छा प्रमोशन होगा यहाँ से। इस तरह से आपको उस स्कूल को समझाना है, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, ऐसे जो आपके आसपास स्कूल हैं उनमें जाके आप बात कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस की आप बात कर सकते हैं। और छोटे आपके जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, लेडीज लोगों के जो ब्यूटी पार्लर, आप उनसे बात कर सकते हैं जाके कि भाई हम आपका जो पार्लर का प्रमोशन हम आपको करके देंगे। कैसे करोगे, मैंने तरीका बता दिया था कि हम आपके कुछ यहाँ पर वीडियोस फोटोज ऐसे लेंगे और छोटे छोटे रील बनाएंगे और इसके बाद आपका बिजनेस का हम लोग प्रमोशन करेंगे सोशल मीडिया से। तो इस तरह से आप, बहुत आपके आसपास ही ऐसे बिजनेस हैं जिनका आप उनसे बात करके और उनका सोशल मीडिया का आप अपना प्रमोशन का काम उनसे ले सकते हो। अभी मैं आपको अभी प्राइसिंग बताता हूँ कि आप उनसे कैसे क्या चार्ज सकते हो। एक सेकंड होल्ड करिए। देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में आपने बात की कि कोई है दीदी आपके आसपास जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, आप उनसे बोलिए कि मार्केटिंग करें, ठीक है साहब। उनको आपने सारी बातचीत समझा दी कि ऐसे ऐसे मार्केट, अगर मान लीजिए वो रेडी होते हैं, है ना, रेडी हो जाते हैं, तो आप उनसे क्या बोले भाई, वो पूछेंगे आपसे कितना पैसा चार्ज करोगे आप, तो क्या बोलोगे आप, कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा ना, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा उनको एक बड़ा अमाउंट नहीं बता देना है। स्टार्टिंग में आप ये बोलिए कि आपके बिजनेस पेज हम बना देंगे, बिजनेस अकाउंट आपका बना देंगे सोशल मीडिया पर, ठीक है।
और डेली उस पर कुछ ना कुछ हम रील, फ्लायर, पोस्टर, कुछ ना कुछ आपके, कभी एक दिन खुद आ जाएंगे तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके और उसकी कुछ रील्स बनाकर वो पोस्ट करेंगे। तो ये मान लीजिए कि महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से 22 दिन हम आपको उस पर आपको पोस्टिंग करके देंगे। अब 22 दिन मैंने इसलिए कम कर ली, किसी दिन कोई फेस्टिवल होता है तो उस दिन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ फेस्टिवल पे करना पड़ता है एक्चुअली, है ना। आपने देखे होंगे कि कभी हैप्पी ईद का आ रहा है, कभी हैप्पी दिवाली आ रहा है, तो वो आपको करने पड़ते हैं। 4 संडे होते हैं, 4 संडे की आप छुट्टी कर सकते हो। तो ऐसे करके 22, 23 आप 25 रील का उनको कमिट कर सकते हो कि ठीक है हम लोग इतना पोस्ट आपको कंटेंट इतना पोस्ट करके देंगे। अभी एक अगले 1-2 सेशन में मैं आपको एड कैंपेन बता दूंगा। एड कैंपेन आपको इतना हेल्प करेगा उसके बिजनेस का प्रमोशन करने में कि मान लीजिए कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर अंदर उनका बिजनेस का प्रमोशन करना है। आप वो कैंपेन लगाइए, आपने जो रील, जो फ्लायर, जो पोस्टर बनाए हैं, आप उस 4 किलोमीटर के एरिया में आप वो रील, फ्लायर, पोस्टर उस ऑडियंस को आप दिखा सकते हो, वहां के लोगों को आप दिखा सकते हो। आप चाहते हो कि दिन में 4 बार हमारा ये रील दिखना चाहिए उस उतने 4 किलोमीटर के अंदर अंदर लोगों को, तो वो दिखेगा, है ना। तो इससे देखिए कि उनका प्रमोशन कितना ज्यादा होने वाला है। तो ऐसे करके आप उनको ये भी कमिट कर सकते हो कि आपका यहाँ पे हम लोग कैंपेन भी करके देंगे। स्टार्टिंग में आप उनसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं तो 4000 5000 रुपए आप इसका चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत एक बेसिक अमाउंट बता रहा हूँ, अगर नहीं मानते तो थोड़ा बहुत आप स्टार्टिंग में कम कर सकते हो। ऐसे आपको स्टार्टिंग में 4 से 5 क्लाइंट आपको रेडी करना है। ठीक है, 4 से 5 अगर आपके क्लाइंट रेडी हो जाते हैं तो आप अच्छे खासे 25-30 हजार रुपए महीने तक आप आराम से पहुंच जाओगे। और सीरियसली आपको उसका काम बहुत अच्छे से करके देना है, जिससे कि वो हमेशा मंथली आपके साथ बने रहे। आप तो आप अगर उनसे 5000 रुपए चार्ज कर रहे हो महीने के, तो आप उनको कोशिश करिए कि 15,000, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए आप उनको महीने का अलग से उनको अर्न करवा के दो, है ना। अब ये चीजें अब आप सोचो सर कैसे करवाएंगे, ये सब होता है, ऑटोमेटिक होगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपका अपना एक माइंडसेट रेडी रहे कि हाँ भाई हम लोग ये भी अब सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं हालांकि ये चीजें मुझे बाद में बतानी चाहिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं पहले ये चीज बता रहा हूँ कि आप कैसे इसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपना 20-25 हजार रुपए, 50 हजार रुपए महीने का अपना वहां जहां हो आप वहीं से आप अपना अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको अप्रोच करो, है ना। स्कूल वालों को अप्रोच कर लो, आप अपने जो ब्यूटी पार्लर से उनको अप्रोच कर लो भाई। जैसे लड़कियां हैं तो वो ब्यूटी पार्लर के जो होते हैं फीमेल ब्यूटी पार्लर, उनको आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आप कर सकते हैं अप्रोच तो सभी को कर सकते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों पार्लर को कर सकते हैं। लड़के लोग हैं तो भाई वो जाएंगे किसी सैलून वाले के पास कि भाई ठीक है हम आपका बिजनेस का प्रमोशन कर देंगे। कोचिंग क्लासेस को आप ले सकते हो, कोई और जो भी आपको बिजनेस दिख रहा है आप उससे बात कर सकते हो। भाई कोई भी मान लीजिए कोई जनरल स्टोर है, आप बोल सकते हो कि हम आपकी दुकान का प्रमोशन करेंगे, आपके यहाँ ये चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं। कोई कपड़े की दुकान वाला, रेडीमेड जो कपड़े होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ऐसी कोई दुकान है, आपने देखा होगा आजकल अच्छी खासी दुकान लोग बनाते हैं, बढ़िया सा कांच लगाएंगे, उसमें डेकोरेट करेंगे, सब कुछ अच्छा होता है। तो आप उनसे बात कर सकते हो जाकर, भैया आपकी दुकान का हम लोग मार्केटिंग करेंगे। आपको, आप जब रील बनाओगे और ऐसा बढ़िया पोस्टिंग करोगे, आप डेली मेंटेन करके रखोगे और इसमें ऐड कैंपेन चलाओगे, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे, क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि आप एक अच्छे दाम में अच्छे कपड़े यहाँ पर बेच रहे हो। तो इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिल सकते हैं। ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि आप एक इस तरह से आप 4-5 क्लाइंट आप लेकर रखो, बस 5 क्लाइंट का काम करो, इससे ज्यादा मत करना। 5-5 हजार रुपए भी आप चार्ज करोगे महीने का, ठीक है, तब भी आपका आराम से 25-30 हजार रुपए का एक फिक्स्ड इनकम बन जाएगा। इनिशियली आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आपके पास अच्छा काम होता जाएगा, आप अच्छा काम उनको करके दोगे, तो डेफिनेटली फिर आप अपना थोड़ा सा मनमर्जी का उनसे आप पैसा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और ये सब कब होगा, जब आपका अपने काम पर अच्छा खासा कमांड होगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हो। उससे पहले भी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह ऐसा मैं बता चुका हूँ कि आप इसको अच्छे से मैनेज करना आज से ही स्टार्ट करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई आपको बिना कोई आपका काम दिखे आपको काम नहीं देगा। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट्स, अगर अभी भी आपने नहीं बनाया तो अकाउंट बनाइए सबसे पहला।
दूसरी चीज, कुछ ना कुछ आपको बना के उस पर आज पोस्ट करना ही करना है, ठीक है, तीनों अकाउंट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर। यूट्यूब अकाउंट में एक बार आपको कल बता दूंगा कैसे बनाया जाता है, आप ट्राई कर सकते हैं यूट्यूब पर अकाउंट बनाना। वैसे कोई ईमेल आईडी से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक आपका अकाउंट क्रिएट करके दे देगा, नाम वाम ये सब नंबर दीजिए तो वो आपका अकाउंट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। पोस्टिंग करना है डेली। अगर आप बना सकते हो तो इनिशियली शॉर्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट करो आप, ठीक है, मोबाइल रखो सामने। मैं ये नहीं बोलता कि वो स्टैंड वगैरह खरीदो और आप अभी बड़े खर्चे करने चले जाओ, कुछ जरूरत नहीं है खरीदने की। कहीं भी कुछ भी कोई अलमीरा है उसमें आप रख दीजिए, या कहीं पर कुछ ऐसा आप मोबाइल को टिका के रख सकते हैं जो सामने भी दिख रहा हो बिल्कुल, है ना, प्रॉपर फ्रेम उसका स्ट्रेट करके सीधा करके, और आप अपना कुछ भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और छोटा सा 10-20 सेकंड 50 सेकंड का 10-30 सेकंड का एक वीडियो बनाइए और उसको पोस्ट करिए, है ना, लोग देखेंगे। आप कुछ भी पोस्ट करो, आप सिंपल इतना बोलो कि हेलो मेरा नाम आशीष तिवारी है और मैं आज से अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, मैं डेली डेली आपको कुछ ना कुछ नया चीजें बताऊंगा, ठीक है। और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नई नई चीजें आपको डेली इसमें देखने को मिलेंगी। इतना बोल के, सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लगे इतना बोलने में, आप इतना बोल के और इसको पोस्ट कर दो, फिर देखो आपके पास लोग आना स्टार्ट होंगे। सिर्फ इतना करो कि भाई मैं आज से अपना स्टार्ट कर रहा हूँ चैनल, और सभी लोगों को अगर नई नई चीजें रोज जानना है तो मेरे चैनल को भाई फॉलो करके रखो, बस इतना बोलना है, इसके अलावा आपको नहीं, ठीक है। इतने पर ही देखना आप लोगों का जो ध्यान है वो आपकी साइड आ जाएगा। अच्छा ये क्या किया तूने, ये चालू किया क्या चैनल बनाना, हाँ मैंने चालू। बस इसके बाद फिर आपको धीरे धीरे आपको अपना चैनल ग्रो करते जाना। फिर आप कुछ भी पोस्ट करोगे लोग देखेंगे, बोले अच्छा देखो यार इसने, देखो ये चैनल चालू किया इसने, फिर आज ये पोस्ट किया, आज ये पोस्ट किया, ये वो डेली कुछ ना कुछ देखेंगे, है ना। आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो भाई हम भी तो कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं ना लोगों के लिए। आपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ रील वो चल ही रहा है, बस अंगूठा हमारा स्क्रॉल कर ही रहे हैं मोबाइल को। हम भी तो देख ही रहे हैं ना लोगों के कुछ ना कुछ वीडियो कैसे भी आ रहे हैं, कुछ तो भी बना रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी हम खुद भी देख रहे हैं ना उनके वीडियो। भाई आप कुछ अच्छा वीडियो बनाओगे, कुछ अच्छा कंटेंट पोस्ट करोगे, क्यों नहीं देखेंगे लोग, वो भी देखेंगे। और यही सब करने में हम लोग आगे निकल जाएंगे, सिर्फ 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर अगर आप डेली यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप डेली पोस्ट करोगे, डेली डेली मतलब डेली रोज, तो ये मान के चलिए कि 25-30-50 हज़ार, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, और ज्यादा भी, ये महीने का इनकम आपका स्टार्ट हो जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर ही। वो जब जब आप डेली पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। और बाकी इंस्टेंट हमें इनकम स्टार्ट करनी है तो आज जितना प्रैक्टिस हो सकता है आप प्रैक्टिस करें। और जिस तरह से मैं अप्रोच करना आपको बताया हूँ आज, कि आप उन लोगों से जाके बात करें, क्लाइंट से, उनको बताएं कि भाई किस तरह से हम आपका बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख चुका हूँ, है ना। और आप अगर मुझे कुछ काम देते हैं तो मैं बिल्कुल आपका ये बहुत अच्छे से काम करके दूंगा, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्लियर हुआ ये सब चीजें मैंने जो आज आपको समझाया, मैंने बताया, सभी को क्लियर है क्या? ये